तो बच्चों, आपने अभी श्लोक का अर्थ पढ़ा कि वास्तविकता में निर्धनता जो होती है वो त्याज्य होती है, उसको कोई भी अच्छा मानता नहीं है ना। हमारे पास धन ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो धन की महत्ता यहाँ पे बता रहे हैं, और निर्धनता जो होती है व्यक्ति को कुछ भी करा देती है ना, क्योंकि उसकी जितनी अपेक्षाएं होती हैं, उसको जितनी आवश्यकताएं उसके जीवन में आती हैं, उनको पूर्ण करना उसके लिए असंभव हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि वो जंगल ही ठीक है जिसमें अनेकों गज बाघ, है ना, गज अर्थात हाथी, बाघ, शेर इत्यादि उसमें भरे हों, और अनेकों कांटे उसमें बिछे हों, जंगल में कांटे होते ही हैं, और घास फूस पर हमारी सैया हो, एक भी हमारे साथ मानव ना हो, तो हम ऐसे मानव से रहित उस जंगल में भी रहना पसंद करते हैं। लेकिन यदि बंधु बांधवों के साथ हमें धन से रहित जीवन जीना पड़े तो उसको हम अच्छा नहीं समझते। अर्थात अपने बंधु बांधवों के साथ यदि हमको इस लोक में रहना है, इस परिवेश में, समाज में रहना है, तो हमारे पास धन होना अतीव आवश्यक है। और बच्चों, ये सीख आपको देता है कि आप भी यदि निर्धन हैं तो आप भी एक दिन धनवान बन सकते हैं, और बहुत अच्छे एक दिन धनी आप बन सकते हैं। इसके लिए आपको अध्ययन करना होगा। यदि आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित ही अच्छी वृत्ति को प्राप्त करेंगे। अच्छे संस्थानों में आप अध्ययन करेंगे इसके बाद, और अच्छे संस्थानों में आप अध्ययन तभी कर पाएंगे जब आप अपनी कक्षा में अच्छे अंकों को लाएंगे। आपका परिणाम इसके बाद इस 9th कक्षा में और 10th कक्षा में आपका जब अच्छा परिणाम होगा, तभी आप एक अच्छे संस्थान में पढ़ने के योग्य बनेंगे, और अच्छे संस्थान में आप पढ़ेंगे तो अच्छी आपको नौकरी मिलेगी और आपके पास धन होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी इसी प्रकार दरिद्रता के शिकार बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। ऐसा वो जो 5 ब्राह्मण के 4 जो ब्राह्मण के पुत्र थे, वो लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि बहुत गरीब होते हैं, तो अपनी दरिद्रता पर, अपनी गरीबी पर वो धिक्कार करते हैं। कहते हैं कि ऐसी दरिद्रता को धिक्कार है ना, क्योंकि इनको बहुत सारे दुख इसमें हो रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तद गच्छामः, अब चलते हैं भाई। तो आपस में विचार करते हैं कि चलो भाई, अब क्या जो यहाँ रहना, क्योंकि यहाँ ना हम कुछ खा पा रहे हैं, हमको जो चाहिए ना हमको मिल पा रहा है, क्योंकि धन के बिना कुछ भी प्राप्त करना असंभव है। कुत्रचित अर्थाय, कुत्रचित अर्थात कहीं, अर्थ के लिए, अर्थात कहीं हमको कुछ धन मिल जाए, इसलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। धन की खोज में, अर्थात वित्त इनको कुछ मिल जाए, उस वित्तोपार्जन के लिए, धन को खोज करने के लिए ये लोग निकल जाते हैं। इति सम्मंत्र्य स्वदेशम परित्यज्य परस्थितः, ऐसा इन्होंने विचार किया। सम्मंत्र्य अर्थात विचार करके, स्वदेशम परित्यज्य, अपने उस देश को, अपने स्थान को जहाँ पर ये रहते थे उसको छोड़ करके, परस्थितः अर्थात ये चले गए, ठीक है। देखो, एक एक शब्द का अर्थ आपको लग रहा है ना, तो आप इसको ऐसे ही याद करिए, ठीक है। यदि आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल कहीं कठिनाई नहीं होगी, आपको कहानी पूरी याद रहेगी, शब्दों के अर्थ पता रहेंगे, तो आप एक एक प्रश्न का उत्तर बिना पुस्तक को देखे और बिना याद किए आप तुरंत लिख सकते हैं। आगे, क्रमेण गच्छन्तः ते अवंतीम प्राप्ताः, क्रमेण गच्छन्तः अर्थात क्रम से जाते हुए, अर्थात कैसे जाते हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे नहीं, एक साथ जाते हैं, क्रम से जा रहे हैं, ठीक है, पूरे व्यवस्थित क्रम से जा रहे हैं, सीक्वेंस में। ते अवंतीम प्राप्ताः, है ना, तो उसके बाद वो अवंती को गए, अर्थात अवंती एक नगरी है ना, अवंती एक नगरी है, ठीक है, जिसको उज्जैनी भी कहते हैं, जहाँ महाकाल का मंदिर है। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाँ, जैसे आपके यहाँ वैशाली है, ऐसे ही वहाँ अवंती है। तो कहा वह उसके बाद अवंती को चले गए, अर्थात ये जो कथा प्रसंग है ये उस अवंती के नज़दीक का ही होगा। हम लोग इसका विचार कर सकते हैं, क्योंकि अवंती के नज़दीक वो कहीं रहते होंगे और फिर वो अवंती को चले जाते हैं। ये बहुत दूर होते तो अवंती जाना असंभव है ना। तो कहते हैं कि क्रमेण गच्छन्तः ते अवंतीम प्राप्ताः, अर्थात क्रम से जाते हुए वे अवंती को पहुँच गए। आगे, तत्र क्षिप्राजले कृतस्नाना महाकालं प्रणम्य यावन् निर्गच्छन्ति तावत् भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव। कहते हैं कि उसके बाद तत्र अर्थात वहाँ उस अवंती नगर में क्षिप्राजले कृतस्नाना, वहाँ एक क्षिप्रा नदी है, ठीक है। आपको याद रखना है, क्षिप्रा नदी कहाँ बहती है? उज्जैन में बहती है, अर्थात MP में, मध्य प्रदेश में बहती है। और
वह क्षिप्रा अवंती के निकट में ही है, अर्थात अवंती जो नगर है, अवंती नगरी है, उसी के सन्मुख अर्थात जहाँ पर महाकाल का मंदिर है उसी के निकट क्षेत्र पर वहाँ पर क्षिप्रा नदी बहती है। ठीक है, तो कहा तत्र क्षिप्रा जले, और वो जब वहाँ अवंती को गए तो दूर से गए थे, बड़े परेशान थे। तो हम भी कहते हैं ना कि हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश माइंड के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा थके हुए हों और हमको बड़ा दुख हो रहा हो तो हम थोड़ा स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद हमको नई एनर्जी मिल जाती है। तो ऐसी एनर्जी को पाने के लिए ये लोग तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना, इन्होंने क्षिप्रा के जल में स्नान किया, गंगा जी में डुबकी लगाई और महाकालम प्रणम्य। और होता है कि ना मंदिर में जाने से पहले हम लोग नहाते हैं, तो नहाने के बाद एक अच्छी एनर्जी आती है, एक अच्छी सोच आती है और व्यक्ति के मन में एक विचार आता है कि मैं मंदिर जाऊं और भगवान के मंदिर में जाने से एक नई ऊर्जा आएगी, नई चेतना का उदय होगा और मैं फिर अपने कर्म को करूंगा। ऐसे उन्होंने विचार किया और महाकालम प्रणम्य, महाकाल के मंदिर में गए, उनको प्रणाम किया, उनकी वंदना की। यावन निर्गच्छन्ति, जब तक वो चले जाते, अर्थात उन्होंने एक काम किया, नहाए, उसके बाद भगवान के मंदिर में गए महाकाल के, और पैसे तो थे नहीं तो कुछ प्रसाद वगैरह भी नहीं ले पाए, ऐसे ही चले गए। ठीक है, जैसे हम लोग चले भी जाते हैं कई बार। तो वो गए और जब तक वो वहाँ से चले जाते तावत भैरवानंद, अर्थात भैरवानंद कोई योगी था, कोई सन्यासी है, कोई जिसको आप जोगी कह सकते हैं, वो ऐसा सन्यासी, उस भैरवानंद नाम का योगी सम्मुख हो बभुआ, वो सम्मुख में आ जाता है। ठीक है, वो सम्मुख में आ जाता है। तेन ते प्रश्नाः, उसने उनको पूछा, किसको पूछा, वो जो 4 ब्राह्मण हैं जो अभी आए, कहाँ से, किसी देश से, किसी क्षेत्र विशेष से, और अवंती नगर में आए, फिर उन्होंने क्षिप्रा के जल में स्नान किया और उसके बाद महाकाल के मंदिर में जाकर के उनको प्रणाम किया। और जैसे वो जा रहे थे तब तक वो भैरवानंद योगी जो है वो वहाँ पर आता है और उनके सन्मुख खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है, तो कहता है कुतो भवन्तः समायाता, कुतो अर्थात कहाँ से, भवन्तः अर्थात आप, समायाता आए हैं, आप कहाँ से आए हैं भाई। ब्राह्मणों को पूछता है, क्योंकि ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, धोती लंगोटी पहने होंगे और ऊपर से अंगोछा डाले होंगे, मालाएं पहनी होंगी, त्रिपुंड लगाए होंगे। तो कहा कि हे ब्राह्मण पुत्रों, आप कहाँ से आए हैं, किम प्रयोजनम, और आपका क्या प्रयोजन है, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तो ततः तै अभिहितम, ये ना ततस्तैरभिहितम, ततः अर्थात तब, तैरभिहितम यहाँ पर विसर्ग संधि है, तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर ततः तै यहाँ पर स हो गया है, उसके बाद तैरभिहितम में तै यहाँ पर विसर्ग होता है, अभिहितम उसके बाद होने से वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र ऐसा आदेश हो जाता है। तो ततः तै अभिहितम ऐसा यहाँ पर शब्द रहता है, अर्थात जैसे ही उसने पूछा कि हे ब्राह्मण पुत्रों आप कहाँ से आए हो, तो वो उसके बाद उत्तर देते हैं कि तै अभिहितम, अर्थात उन 4 ने कहा वयम सिद्धि यात्रिका, वयम सिद्धि यात्रिका, हम सिद्धि यात्री हैं, अर्थात हम बहुत सिद्ध पुरुष हैं और यात्रा करते हैं। ठीक है, हम लोग सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे यात्री हैं। तत्र यास्यामः यत्र धनाप्तिः मृत्युर्वा भविष्यति, अर्थात हमने कुछ संकल्प ले लिया है, हम सिद्धि यात्रिक हैं, है ना, हम लोगों ने कुछ निर्णय भी कर लिया है, ऐसी हमने एक संकल्प लेकर के हम जाने वाले हैं, ऐसे यात्री हैं। और तत्र यास्यामः, हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ, यत्र अर्थात जहाँ, धनाप्ति ही मृत्युर्वा, या तो हमको धन की प्राप्ति हो जाएगी अथवा मृत्यु हो जाएगी, है ना, धनाप्ति ही मृत्युर्वा, या तो धन की प्राप्ति हो जाएगी अथवा मृत्यु हो जाएगी, भविष्यति इति, हो जाएगी, है ना, या तो हमको धन भी मिल जाएगा अथवा धन नहीं मिलेगा तो मृत्यु मिल जाएगी। हम लोग इसी याचना से, इसी संकल्प से हम लोग जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एषः निश्चयः, एषः निश्चयः, यही हमारा निश्चय है, यही अंतिम निर्णय है। उक्तम च, और आगे कहा, अभिमत सिद्धि अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यदपि कथयति पुरुषगुणः सोपि अदृष्टाख्यः। अब वो लोग कहते हैं, जो ब्राह्मण के 4 पुत्र हैं, 4 ब्राह्मण पुत्र, वो कहते हैं कि अभिमत सिद्धि अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यदपि कथयसि पुरुषगुणः सोपि अदृष्टाख्यः, सोप्यदृष्टाख्यः। कहते हैं कि जो
अभिमत सिद्धि अर्थात हमारी जो अभिमत की सिद्धि होती है, हम लोग जो चाहते हैं ना उसकी सिद्धि, अर्थात जो हमारा जो गोल होता है, हमारे जो एक लक्ष्य हमारा होता है, उसकी जो सिद्धि होती है, कहते हैं अशेषा पुरुषस्य पुरुषकारेण भवति, है ना, ऐसा अन्वय इसका हो जाएगा। अभिमत सिद्धि पुरुषस्य पुरुषकारेण अशेषा भवति, अर्थात अभिमत मतलब होता है इच्छा, अभिमत का मतलब होता है इच्छा, और सिद्धि अर्थात उसकी सिद्धि हो जाना, पूर्ण हो जाना, इच्छा की पूर्ति हो जाना, तो इच्छा पूर्ति। आगे अशेषा, यहाँ पर अशेषा है तो अशेषा मतलब होता है पूर्ण, ठीक है, अशेषा मतलब पूर्ण। कहा कि जो अभिमतों की सिद्धि होती है, अर्थात जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे जो संकल्प होते हैं, उनकी सिद्धि, उनकी पूर्ति पूर्ण हो जाती है, अर्थात हमको इच्छाएं हमारी जो रहती हैं, हमें वो वस्तु मिल जाती है। कब मिलती है? तो कहा पुरुषस्य पुरुषकारेण, उस व्यक्ति के अपने परिश्रम से, है ना, पुरुष कारेण, अर्थात जब व्यक्ति अपने परिश्रम को करेगा और अपना पौरुष दिखाएगा तो तभी उसके अभिमतों की सिद्धि हुआ करती है ना। क्योंकि जब तक हम लोग कर्म ही नहीं करेंगे, क्रिया ही नहीं करेंगे, हम लोग एक जगह बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि भाई हमें 2 करोड़ रुपए मिल जाए, ऐसा मिल जाएगा? नहीं मिलेंगे। यदि हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और अच्छी परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, अंक लाएंगे, उसके बाद हमारा कहीं चयन होगा, उसके बाद हमको नौकरी मिलेगी, नियुक्ति होगी, और उसके बाद हमको जो धन मिलेगा तब हम 2 करोड़ की संपत्ति को अपने पास बिल्कुल अच्छे से, बहुत सरलता से ला सकते हैं, है ना। तो वो जो अभिमतों की सिद्धि, ऐसी इच्छाओं की जो हमारी पूर्ति होती है, वो पुरुषस्य पुरुषकारेण, वो पुरुष के पुरुषकार अर्थात होता है यत्न से, व्यक्ति के यत्न के द्वारा ही। पुरुष अर्थात होता है मनुष्यस्य, पुरुषस्य, है ना, मनुष्य के समझ में आया कि नहीं। तो अभिमत सिद्धि ही अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण ही, अर्थात निश्चयेन, निश्चय से, निश्चय रूप से हम कह सकते हैं कि अभिमत सिद्धि, जो अभिमतों की सिद्धि होती है, वो पुरुषस्य पुरुषकारेण भवति, पुरुषों के अपने परिश्रम से ही पूर्ण होती है। दैवम इति यद्यपि कथयसि, और यद्यपि हम लोग, यद्यपि अर्थात यद्यपि दैवम इति कथयसि, हम लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है ना, यदि हमारे भाग्य में होगा तो हमें बिना प्रयास करे ही वह प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कहते हैं, क्या कहते हैं कि दैवम इति यद्यपि कथयसि, यद्यपि हम लोग दैवम अर्थात भाग्य है ऐसा कहते हैं, भाग्य ही सब कुछ होता है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम, ऐसा लोग कुछ कह देते हैं कि भाग्य ही वास्तविकता में फलित होता है, हमारी विद्या और पौरुष काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, है ना। क्योंकि एक पंक्ति आती है, हमारे जो ग्रंथकार कहते हैं, बहुत सारे हमारे आदर्श लोग कहते हैं कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, भाई हमारे यत्न करने पर भी, हमारे परिश्रम करने पर भी यदि वह अभिमत अर्थात हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो इसमें क्या दोष है। हम अपनी परिश्रम को जारी रखेंगे तो हमें परिश्रम करने से उस बहुत कठिन मार्ग में जाने का भी एक अनुभव प्राप्त होगा, और यदि हमारी सिद्धि नहीं भी हुई तो इसमें क्या जो दोष है। इस बार हमको अभिमतों की सिद्धि नहीं हुई, इस बार हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो दूसरी बार निश्चित ही हो जाएगी, है ना। तो हमको कहते हैं कि दैवमिति यद्यपि कथयसि, यदि कोई ऐसा भी कहता है कि भाग्य ही सब कुछ है, तो पुरुष गुणः सोऽपि अदृष्टाख्या, तो कहा जो पुरुष का जो गुण होता है, पुरुष का गुण अर्थात पुरुष का जो भाग्य होता है, उसकी जो किस्मत होती है, वो अदृष्टाख्या, सोऽप्यदृष्टाख्या, वो जो होता है वो भी अदृष्ट होता है, अर्थात किसी ने देखा नहीं होता है। ठीक है, आगे, क्योंकि आपका जो भाग्य है वो आपने देखा ही नहीं है, होना भी है, नहीं भी होना है, क्या होना है आपको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए इस पर विचार नहीं करके अभिमतों की जो सिद्धि होती है पुरुष के पुरस्कार अर्थात उसके कठिन परिश्रम से ही पूर्ण हुआ करती है, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ें तो
तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपायः। अब उस भैरवानंद से कह रहे हैं जिसने पूछा कि आपका क्या प्रयोजन है, किम प्रयोजनम भवताम, आपका क्या प्रयोजन है भाई, आप यहाँ आए, क्षिप्रा नदी में नहाए, उसके बाद महाकाल के मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन आपने किए, उनको प्रणाम किया, और आपका क्या प्रयोजन यहाँ आने का है। तो कहते कि तत् कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपायः, कहते कि हम धन के लिए जा रहे हैं, तो आप बताइए हमारे लिए कश्चित् धनोपायः, हमारे लिए कुछ धन का उपार्जन हो जाए, जिससे कि हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें और एक अच्छा जीवन जी सकें, अपने बंधु बांधवों के सहित हम लोग धन के साथ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें और अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करें। तो ऐसा उपाय कुछ बताइए। तो कहते हैं कि वयम अप्यति, है ना, तो वयम अपि अति साहसिका, हम लोग भी बहुत साहसिक हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग साहस नहीं करते हैं, हम लोगों में साहस नहीं है अथवा हम लोग परिश्रम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी बहुत परिश्रमी हैं, हम लोग परिश्रम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम लोग उस परिश्रम को करके हम लोग अपने धन का उपार्जन कर पाएँ और जितना भी हमको धन की अपेक्षा है वह पूर्ण हो जाए। आगे बढ़ते हैं। उक्तम च, और उन्होंने कहा महांत एव महांतमर्थम साधयितुम क्षमाः ऋते समुद्रादन्यः को बिभर्ति बड़वानलम, है ना, तो महांत एव महतामर्थम साधयितुम क्षमाः ऋते समुद्रादन्यः को बिभर्ति बड़वानलम। ठीक है, ये ऐसे इनको लयबद्ध इन श्लोकों को नहीं बोला जा सकता, कुछ छंद ऐसे होते हैं कि जो वाक्य के जैसे ही बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही छंद हैं। तो कहते हैं कि महांत एव महताम अर्थम साधयितुम क्षमा, कहा कि जो महान अर्थों को साधते हैं, अर्थात महान जिनके प्रयोजन होते हैं, जिनके लक्ष्य बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको पूर्ण करने वाले, उन तक पहुंचने वाले अपने परिश्रम के बल पर, वो बहुत महान लोग होते हैं, है ना। जिनकी बड़ी सोच होती है, जो एक बड़े लक्ष्य की ओर जाते हैं, वो उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने वाले परिश्रमी लोग बहुत महान होते हैं। क्योंकि एक साधारण जो व्यक्ति होगा वो बहुत बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का विचार अपने मन में कभी भी नहीं करता है। जो एक बहुत महान, जिसका एक दृष्टिकोण अथवा एक अच्छी महान सोच होगी और महान उसकी प्रवृत्ति होगी, वही महान अर्थ को, अर्थात महान अपनी इच्छा को पूर्ण करने का, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने का समर्थ होता है। तो कहते हैं कि महताम अर्थम साधयितुम महांत एव क्षमा। ठीक, ऐसा इसका अन्वय हो जाए। अन्वय मतलब होता है कि आपको इस श्लोक में भी वाक्य को बनाना है, अर्थात पहले कर्ता फिर कर्म, है ना, उसके बाद क्रिया, इस प्रकार का वाक्य जो नियम होता है। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, तो श्लोक जो होते हैं उसमें बच्चों कुछ भी जो पद होते हैं, शब्द होते हैं, उनको इधर उधर रख दिया जाता है ना, क्योंकि छंद अच्छा सा बन पाए, श्लोक में अच्छे से हम लोग उसको पढ़ पाएँ लयबद्ध होकर के। लेकिन जब उसका अर्थ हम करते हैं तो उसको एक वाक्य बना देते हैं, अर्थात पहले कर्ता, जिस प्रकार वाक्य का नियम होता है कि राम घर जाता है, और इसको श्लोक बना दें तो गच्छति रामः गृहम, है ना, ऐसा भी बोल देते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि महांत एव, अर्थात महान ही हैं, क्षमा अर्थात बहुत समर्थशील हैं। तो कहा क्या समर्थशील है, तो कहा महताम अर्थम साधयितुम, महान सिद्धियों को, महान कामनाओं को पूर्ण करने के जो समर्थशील व्यक्ति हैं वो महान एवं महान ही होते हैं। आगे ऋते समुद्रात अन्यः, कहा जैसे समुद्रात ऋते अर्थात समुद्र को छोड़ करके, समुद्र के बिना, अन्य अर्थात अन्य कोई, को अर्थात कौन, बड़वानलम बिभर्ति, अर्थात समुद्र ही इतना महान है जो बड़वानल जैसी अग्नि को धारण करता है ना। और कौन है कि जो बड़वानल इतनी भीषण आग है कि जो बड़े बड़े वृक्ष के तनों को, मोटे मोटे तनों को, बहुत सारे कूड़े को, आप देखते होंगे कि नदियों में बहुत ज़्यादा कूड़ा बहता है ना, और वो सब कहाँ जा रहा है, समुद्र में। लेकिन समुद्र में आप देखेंगे तो आपको एक भी कूड़ा दिखेगा नहीं, बिल्कुल स्वच्छ जल आपको दिखेगा, है ना। तो वो क्या होता है, बड़वानल अग्नि एक वहाँ पर होती है। आपने यदि साइंस पढ़ी है तो उसमें बोलते हैं कि आग 3 प्रकार की होती हैं। जैसे एक हम लोगों के शरीर में भी वास होती है, अर्थात जिससे हमारा भोजन पाचन क्रिया में आता है, पचता है, उसमें जठरानल एक होती है, जठर अग्नि जो होती है। और
जो जंगलों में वृक्षों के घर्षण से अथवा पत्थरों के घर्षण से जो उत्पन्न अग्नि होती है उसको दावानल कहते हैं। और एक जो समुद्र में अथवा बड़े जल के समवाय में बड़े बड़े डैम होते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं जैसे गंगा, इन जल के बड़े बड़े संचयों में वह बड़वानल अग्नि हुआ करती है और समुद्र में सबसे बड़ी बड़वानल होती है। तो कहा कि समुद्र को छोड़ करके अन्य कोई कौन ऐसा है जो बड़वानल को धारण करे, अर्थात समुद्र में ही वो सामर्थ्य है जो उस महान अग्नि को अपने पास रखता है और बहुत भीषण भीषण तत्वों को, पदार्थों को, उन त्याग करने योग्य तत्वों को जला देता है ना। तो कहा कि वो समुद्र ही ऐसा है जो उस महान अग्नि को धारण करता है, जो कि उस समुद्र के जल को स्वच्छ रखता है ना। तो कहा ऐसा वो महान समुद्र ही है, समुद्र के बिना, समुद्र के अलावा कोई ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता है। जैसे महान जो लोग होते हैं वही महान एक अपना जो उनका लक्ष्य होता है उसको पूर्ण करने के समर्थशील होते हैं, अर्थात सभी व्यक्ति एक ऊंचे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनके सपने साकार हो पाते हैं, जो अपने लक्ष्य की ओर जागृत होते हैं और अपने सुख को त्याग करके विद्या की ओर चलते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। आगे बढ़ें। भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा आर्पयत। भैरवानंदोपि, अब जब भैरवानंद ने ये सुना तो भैरवानंद ने क्या किया, तेषां सिद्ध्यर्थम, उनकी सिद्धि के लिए, अर्थात उन लोगों की उनको धन की प्राप्ति की इच्छा है तो उन लोगों को धन की प्राप्ति हो जाए इस लक्ष्य से बहुपायम, बहुत उपाय करके सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा आर्पयत, कुछ उन्होंने कुछ सिद्धवर्ती बनाई, अर्थात कुछ उनको जब हम कह सकते हैं कि कुछ उन्होंने उनको सिद्धियां दी, अर्थात कुछ मंत्र ऐसा करके उनको एक छोटी छोटी वर्तियां बनाई, अर्थात कुछ दंड इत्यादि, अर्थात डंडा इत्यादि छोटे छोटे उनको दे दिए, एक एक को एक एक दे दिए, अर्थात सिद्धवर्ती चतुष्टयम, अर्थात 4 वो ब्राह्मण पुत्र थे तो सबको कुछ मंत्र करके उनको कुछ उन्होंने दिया, है ना। वो सिद्धवर्ती जो थी कोई एक ऐसा तत्व दे दिया, अर्थात कुछ पोटली दे दी, चारों को एक एक पोटली, अथवा कुछ डंडा ऐसे उसमें मंत्र करके, ऐसी सिद्धवर्ती जिसको कहते हैं, वो उस सिद्धवर्ती चतुष्टयम अर्थात वो 4 प्रकार की सिद्धवर्ती जो थी, सिद्धिवर्ती, उनको दे दिया। ऐसे कृत्वा आर्पयत, ऐसा करके उनको दे दिया, आर्पयत अर्थात अर्पण करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ें। आहच, और कहा, गम्यताम हिमालय दिशि, है ना। उनको जैसे ही कुछ मंत्र ऐसा उन्होंने किया, भैरवानंद क्योंकि योगी थे, है ना, सन्यासी थे, तो योगी लोग प्रायः ऐसे होते हैं, उनके पास कुछ मंत्र ऐसे सिद्ध होते हैं कि वो लोग मंत्र के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ योगी सन्यासी बाबा आपको दिखेंगे जो हाथ बंद करते हैं, हाथ खाली होता है पहले, और जब हाथ खोलते हैं तो उनके हाथ में पुष्प इत्यादि आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी उनके पास सिद्धियाँ होती हैं, कुछ मंत्र उन्होंने सिद्ध किए होते हैं, तो उसी सिद्धि से उन्होंने उनको सिद्धवर्ती चतुष्टय दिया, अर्थात 4 प्रकार की सिद्धियों का एक एक पोटली उनके हाथ में रख दी और उनको कहा कि गम्यताम हिमालय दिशि, आप ऐसा करिए कि हिमालय दिशि अर्थात हिमालय की दिशा में चलिए, आप यहाँ से हिमालय की ओर जाइए। तत्र संप्राप्तानाम यत्र वर्तिः पतिष्यति तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्स्यतः। ठीक है, कह रहे हैं कि तत्र अर्थात उस हिमालय में यदि आप जब जाएंगे तो संप्राप्तानाम यत्र वर्तिः, अर्थात जो आपने मुझसे प्राप्त कर ली हैं, जो वर्तियाँ हैं, अर्थात जो पोटलियाँ हैं सिद्धि के, जो मैंने कुछ मंत्र करके अभिमंत्रित करके कुछ पोटलियाँ आपको दी हैं, यदि आप संप्राप्तानाम अर्थात आप में से यत्र वर्तिः पतिष्यति, जहाँ पर आपकी जो वर्ती है अर्थात जो पोटली है वो गिर जाती है उस हिमालय में, जहाँ पर भी किसी की भी अपनी वर्ती अर्थात वो पोटली गिर जाती है, तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्स्यतः, तत्र अर्थात वहाँ पर, निधानम अर्थात बहुत सारे धन को, असंदिग्धम प्राप्स्यतः अर्थात आप निसंदेह प्राप्स्यतः अर्थात प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आपको मैं जो पोटली दिया हूँ, आप इन पोटलियों को लेकर के हिमालय की ओर जाइए, और हिमालय में जैसे आप जाएंगे तो जहाँ पर जिसके हाथ से वो पोटली गिर जाएगी आप वहाँ पर बहुत सारा धन प्राप्त करेंगे, अर्थात जहाँ पर वो पोटली गिरेगी वहाँ पर आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्र स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा निवर्त्यताम,
और कहा कि जब वहाँ पर जो पोटली गिरेगी, हमने जिस पर मंत्र किए हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित उस पोटली को किया है, जब वो गिरेगी उस जहाँ पर वो गिरेगी उस स्थल को आप खनेंगे, है ना, तत्र स्थानम खनित्वा, वहाँ पर कुछ उस स्थान को खोदना और खोद करके निधिम गृहीत्वा, अर्थात वहाँ पर जब आप खोदेंगे उस पोटली के स्थल को जहाँ पर पोटली गिरी है उसको उठा करके, वहाँ पर आपको बहुत सारी दौलत, धन दौलत मिलेगी और उसको आप गृहीत्वा, ग्रहण करके निवर्तता, लौट आना। ठीक है, जैसे ही आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा जिससे कि आपका जीवन, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, इस परिप्रेक्ष्य में आप उस धन को उठाना और जितना आपको चाहिए होगा उतना उठाना, फिर उसको बंद करके आप लोग आ जाना। आगे बढ़ें। तदा तथानुष्ठिते तेषां गच्छताम एकतमस्य हस्तात् वर्ति निपतात। और जैसे ऐसे हुआ, उन्होंने उनको कहा कि वो पोटलियाँ दी और कहा कि हिमालय की ओर आप जाइए, जहाँ पर आपकी एक एक पोटली गिर जाएंगी आप उसके बाद वहाँ से धन को लेकर के आप आ जाना खोद करके। तो वो हिमालय की ओर चले गए। हिमालय में जैसे पहुँचे तो उनमें से जो पहला एक भाई था, ब्राह्मण पुत्र था, उसके हाथ से वो वर्ती जो थी, वो पोटली थी, वो जो उन्होंने मंत्र से अभिमंत्रित किया था, वो वस्तु गिर गई। तो तथानुष्ठिते, उनके जाने पर, तेषाम गच्छताम, अर्थात जब वो चले गए ऐसे जाने वाले जो थे, उनमें एक तमस्य, अर्थात एक के हस्तात, हाथ से, वर्ति निपतात, वो जो वर्ती थी, वो जो पोटली थी वो गिर गई, निपतात अर्थात गिर गई। अथासौ यावंतम प्रदेशम खनति, अथा अर्थात जिसके बाद, असौ अर्थात जो, वही जिसके हाथ से वो गिरी थी, यावंतम प्रदेशम खनति, जितना प्रदेश को खोदता है, अथवा जब तक वो उस स्थान को खोदे, तावत ताम्रमयी भूमि, जितना उसने वहाँ पर खोदा, जब उसकी वो वर्ती गिरी तो उस वर्ती को गिरने के बाद उसने वहाँ पर खोदना प्रारंभ किया। तो उसने बताया था ना कि जब जहाँ पर आपकी वर्ती गिरेगी वहाँ पर खोदना, है ना, वो जो मैंने सिद्ध मंत्र करके वो पोटली दी है, वो पोटली जहाँ पर गिरेगी वहाँ पर आप खोदना और आपको वहाँ पर बहुत सारा धन मिलेगा। जब एक के हाथ से वो पोटली गिरी तो उसने खोदा और जितना उसने खोदा उतना उसको तांबा मिला, बहुत सारे तांबे की खान मिली। और यावंतम प्रदेशम खनति, जितना उसने खोदा, तावत ताम्रमयी भूमि, उतनी तांबे की भूमि उसको दिख गई, अर्थात बहुत सारा तांबा उसको दिखा। तथा तेन अभीतम, और जैसे उसने उस तांबे को देखा वो बहुत खुश हुआ और उसने कुछ कहा। क्या कहा? अहो गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम, है ना। और जैसे उसने ये देखा तो उसने कहा कि गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम, अरे बहुत आश्चर्य की बात है, आप देख रहे हैं मुझे, आप तुरंत इस तांबे को उठाइए और चलते हैं। अन्य प्रोचुहु भो मूढ़ किमने न क्रियते, और जो अन्य उसके भाई थे तीनों, उन्होंने कहा अरे मूर्ख, इससे क्या होगा, किमने न क्रियते, इससे क्या जो होगा, यत् प्रभूतम दारिद्र्यम न नाशयति, ये हमारे संपूर्ण, प्रभूतम अर्थात संपूर्ण, दारिद्र्यम न नाशयति, इस तांबे से हमारा जो संपूर्ण दारिद्र्य है, जो हमारी दरिद्रता है, वो नष्ट नहीं हो जाएगी। आगे तत् उत्तिष्ठ, अर्थात उठिए, खड़े हो जाओ, अग्रतो गच्छामः, आगे चलते हैं, है ना। उन तीनों ने निश्चय किया। सो ब्रवीत, और उसने कहा, जो भाई था, यान्तु भवन्तः ना हम अग्रे यास्यामि, तुम जाइए आगे, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे तो भाई मेरी पोटली गिर गई है और मैं अपने तांबे को लेकर के जाऊँगा। तो कहा तुम जाइए, आपको नहीं चाहिए। ना हम अग्रे यास्यामि, मैं अग्रे अर्थात आगे नहीं आऊँगा। एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः, ऐसा कह करके, एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा, उस तांबे को उसने जितना उसकी इच्छा थी 2-3 ट्रक वो बुलाया और उनको भरा और उनको ग्रहण करके प्रथमो निवृत्तः, पहला भाई चला गया।